श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। एक भक्तानी पूछती है कि हम गृहस्थी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और स्त्री चोला है मेरा, क्या अपवित्र अवस्था में नाम जाप कर सकते हैं? शास्त्र इसका यूं समाधान करता है, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गता पीवा य समरेत पुंडरीकाक्षम सभारे अभ्यंतर शुचि। किसी भी अवस्था में भगवान का जो नाम आपको प्रिय हो, हर अवस्था में राम कृष्ण शिव राधे राधे श्री परमहंस देवाय नमः, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, ये पवित्र कर देता है। भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। मंगलकारी नाम आप अगर गुरु मंत्र ग्रहण किए हो तो उसमें अवश्य गुरु की आज्ञा से जो वो निर्देश दें, गुरु मंत्र में भी सामान्यता एक आसन एक गुरु एक इष्ट की बात की गई है। जिस सैया पर गृहस्थी शयन करते हैं उस सैया पर मनाई है सामान्य रूप से, पर मूल बात महापुरुष जो भी नियम बनाते हैं कि अधिक से अधिक नाम जीव जपे। जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी जब स्कूल जाता है तो वहाँ अनेक प्रकार से प्रयास करता है अध्यापक कि अधिक से अधिक इसका मन पढ़ाई में लगे। ऐसे ही गुरु जो आज्ञा करे, अगर माला देते हैं तो भी ठीक, अगर माला गुरु ने दी है भाई माला पे नाम जाप करो, वहाँ दूसरी तरफ जो दुआ है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिश फिरे ये तो सुमिरन नाही। अब इस दोहे को आधार बना के भाई माला के लिए तो ऐसा कटाक्ष किया गया है। कबीर साहब महाराज जी ने ये कहा है कि माला फेर वो मना नहीं है, पर मन को भी, मन का भी फेर। अब सतगुरु अगर माला नहीं, आजकल काउंटर से गिनती या उंगलियों पे गिनती, उसका अर्थ क्या है कि अधिक से अधिक नाम जाप कर ले, पर बहानेबाजी नहीं, भाई हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे नाम जपें या माला फेरने से क्या होता है। नहीं, अगर वो किसी भी रूप में आज्ञा देते हैं, मना करते हैं तो ठीक है। एक तो गुरु की आज्ञा से करने से नाम जाप ये फायदा है कि अहंकार नहीं होता, जैसे परंपरा बनी हुई है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं।
और जो ये साबुन है, नाम, ये तो है ही अपवित्र लोगों के लिए। जैसे अपवित्र कपड़ा होता है, मैला कपड़ा होता है, उसके लिए ही तो साबुन है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है तो गुरु मंत्र करना शुरू कर दो, बहानाबाजी नहीं। परमात्मा आपको घर बैठे हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना, ग्रह में ही सच्चे सतगुरु को मिलवा देंगे। किसी ना किसी तरीके से लगन हो, बहानेबाजी नहीं। और जितना मैला कपड़ा है उस पे उतना ज्यादा साबुन रगड़ना पड़ता है। साबुन सिरजनहार, नाम ही सिरजनहार है या परमात्मा है? परमात्मा जो है नाम में बसे हैं। सतगुरु तो अनेक माध्यम से, यही शंका एक बार हमारे श्री परमहंस भगवान जी, प्रथम पातशाही महाराज जी, भगवान जी ने एक गुरमुख को कृष्ण का मंत्र दिया, हरे कृष्ण। तो किसी को संशय हो गया, हमें तो दूसरा मंत्र दिया है। भगवान जी दृष्टांतों के माध्यम से सबकी शंका समाधान किया करते थे। उसने जैसे एक दो सवाल रखे किसी प्रेमी ने, भगवान जी फरमाया कि भाई प्रेमियों, एक बार की बात है, एक राजकुमार जो है पढ़ता लिखता नहीं था। उनके कुल गुरु ने गुरुकुल से कई अध्यापक भेजे, पर वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता ही नहीं था। एक बार राजा ने गुरुदेव से प्रार्थना की, भगवान जी अब क्या किया जाए, इसको कैसे पढ़ाया जाए? गुरुदेव भगवान बोले चलो हम मिलते हैं उससे, हम ही पढ़ाएंगे उसको। गुरुदेव आए और बच्चे से बात की बड़े प्रेम से कि आपको क्या अच्छा लगता है। उस राजकुमार को पक्षी बहुत प्रिय थे। अब दूसरे जो अध्यापक थे वो तो उसको समझाते क्या कबूतरबाजी में लगा है, तो वो रूठ जाता था। परंतु गुरुदेव ने कहा कि हमें भी पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे उससे मित्र भाव से उसको पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं करी और अपना घुल मिल के कि आपके पास कौन कौन से पक्षी पाल रखे हैं, आपने दिखाओ। और भी राज्यों से नए नए पक्षी मंगवाते हैं और उनको, राजकुमार को कहानियां गुरुदेव सुनाए राजा रंती देव की। भाई उन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राण बोटी बोटी काट के तराजू के पलड़े पे, या एक राजा को हंस के दर्शन की, राजहंस के दर्शन की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने यहाँ पक्षी पाले और फिर एक बारी राजहंस भी वहाँ आ गए। तो इस तरह से उसकी रुचि के अनुसार कहानियाँ सुनाने लगे। फिर और पक्षी भी मंगवाए और वहीं पर पक्षियों के अलग अलग नाम रख दिए और पक्षियों के ऊपर अक्षर डाल दिए और उनको पहचानने के लिए कहा। अब राजकुमार घुल मिल गया, कहना मानने लगा, भाई आप पक्षियों का हिसाब किताब रखना है, गिनती सीखो। और एक कबूतर के ऊपर उनके पंखों पे अक्षर डाल दिए, फिर अक्षर ज्ञान दे दिया, फिर शब्द ज्ञान, फिर उसको कहानियाँ जैसे हंस की क्या विशेषता होती है वो लिखना, अपना धीरे धीरे उसको शिक्षित कर दिया उसकी रुचि के अनुसार।
तो परमहंस भगवान जी ने फरमाया, ऐसे ही संत महापुरुष अपने सेवकों को उनकी रुचि के अनुसार, जैसे संकीर्तन के माध्यम से नाम जाप और अनेक प्रकार से उसको नाम के अंदर जोड़ते हैं। माला से क्या है, काउंटिंग से भाई मैंने आज इतना, उसका शौक बढ़ता है। या जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जाप मंडली, हाँ भाई 20 मिनट जाप भेजना है। तो जब श्री परमहंस देवाय नमः, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, ये बार बार जब हम जाप करते हैं तो हमारी सुरती है वो शब्द से जुड़ जाती है। फिर जो सतगुरु ने नाम दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा बोलना नहीं है पर इसको बोल सकते हैं, तो सतगुरु ने बड़ी कृपा की है हमें ऐसे घोर कली काल में सच्चा पावन नाम दिया है। तो भरमों में ना पड़ के, ये सब भरम मिटाने के लिए है नाम, ये भरमों को पालने के लिए नहीं, बहानेबाजी के लिए नहीं। भाई ये हम गृहस्थी हैं, ये अपवित्र अवस्था है, ऐसे कैसे करें, तो उसका भी समाधान है। पहले श्री परमहंस देवाय नमः, ये किसी भी अवस्था में बोलो। अब स्नान वगैरह करके आसन पे बैठ के फिर जो गुरु मंत्र दिया है, एकाग्र होके मन ही मन उससे जुड़ जाओ और सदा ही गाओ, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।